स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक, क्योंकि टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था और टेंस हमारा 6 पार्ट में कंप्लीट हुआ। टेंस मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जो भी ग्रामर हम आगे अब करने जा रहे हैं बच्चों, बिना टेंस के आप कर ही नहीं सकते थे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि बिना टेंस के हम कोई सा भी ग्रामर का पार्ट नहीं कर सकते जब तक हमें टेंस नहीं आती। और 6 पार्ट में मैंने टेंस को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया था, ताकि आप अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टेंस आपके लिए सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए, क्योंकि जो भी मैं आपको टॉपिक अब नेक्स्ट बताने जा रही हूँ, इसके लिए ये है कि आप वीडियो देख के तो करेंगे, लेकिन आप जो है एक पेपर, नोटबुक और पेन भी ले लीजिएगा। जो भी मैं बताती जा रही हूँ, जो मैं लिखवा रही हूँ, वो सब आप राइट करते चले जाएंगे। तो इसलिए अपना ओपन योर रजिस्टर एंड पुट योर पेन, दोनों चीज़ें ले लीजिएगा हाथ में और उनको कर। ठीक है, आज हम ग्रामर का नया टॉपिक लेते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसको बोलते हैं। इसको नरेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको अदर लैंग्वेज में नरेशन भी बोला जाता है। इसको नरेशन भी बोला जाता है। अब क्या होता है बच्चों, पहले आज आप समझिए कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम जब कन्वर्ट करते हैं आप इसमें, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, डायरेक्ट जो स्पीच है यानी कि हम फेस टू फेस कोई भी बात, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को जब कोई भी बात फेस टू फेस बता देते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो फेस टू फेस कुछ भी मैसेज हो, इसमें हमारा ग्रामर से रिलेटेड नहीं, मतलब व्हाट एवर द मैसेजेस, कोई सा भी मैसेज हो, जब फेस टू फेस हम उसको बोल देते हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। बट ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब पहले आप समझिए क्या है कि जब फर्स्ट पर्सन की कही गई बात को, यानी कि जब फर्स्ट पर्सन कौन होगा, समझ लीजिए जैसे मैं, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप सब स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट्स अवेलेबल क्लास में नहीं है। अगर स्टूडेंट्स होते क्लास में तो क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड पर्सन कौन होते हैं, वो स्टूडेंट जो कि क्लास में लेक्चर ले रहे हैं फेस टू फेस। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन स्टूडेंट्स, और थर्ड पर्सन वो स्टूडेंट जो कि आज एब्सेंट है, आए नहीं। ठीक है, यानी कि हमारा थर्ड पर्सन होना जरूरी है, इसमें 3 पर्सन का होना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन आप स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन जो कि स्टूडेंट एब्सेंट है, दोज स्टूडेंट हु वर एब्सेंट टुडे, आज एब्सेंट है। क्लास में क्या हुआ उनको नहीं मालूम, उनको इतना मालूम है कि हमारी मैडम जो है रोज हमें रेगुलर पढ़ाती हैं या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो आती हैं और हम लोगों को पढ़ाती हैं, किसी रीज़न से वो एब्सेंट हो गए। अब क्योंकि अब फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, तो मैंने स्टूडेंट से ये कहा कि ड्यू टू सम रीज़न कल मैं कॉलेज में नहीं आऊँगी। मैंने ये बोल दिया कि कल मैं कॉलेज में नहीं आऊँगी। अब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि मैंने उनको मैसेज कल में कर दिया, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया क्योंकि मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया। और मैंने, आप इस बात को ध्यान देना बच्चों बिल्कुल, कि मैंने क्या बोला कि मैं कल नहीं आऊँगी, आई विल नॉट कम टुमारो, बस मैंने इतना बोल दिया। मेरा जो सेंटेंस, मैंने सिर्फ यही बोला है, फॉर एग्जाम्पल है, वैसे नहीं है कि मैं कल नहीं आऊँगी। ये जो सेंटेंस है मेरा, मैंने बोल दिया, सामने वाले स्टूडेंट्स ने समझ लिया, अब बात डायरेक्ट हो गई। नेक्स्ट डे अब जब स्टूडेंट आए, अब ये स्टूडेंट्स, क्योंकि एक खाली हमारा जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, और भी तो सब्जेक्ट हैं, तो वो पढ़ने के लिए आएंगे। मेरे हो सकता है कि मेरा जो लेक्चर स्टार्टिंग में अगर होगा तो थोड़ा सा लेट आएंगे, कि मैडम आएंगे नहीं, चलो हम थोड़ा सा लेट जाएंगे। जब वो आते हैं, अब क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स जो कि एब्सेंट थे और जिनको नहीं मालूम है कि आज मैम नहीं आएंगी, इंग्लिश का लेक्चर नहीं लगेगा, वो क्लास में आते हैं या वो सुबह आके बैठ जाते हैं, मॉर्निंग में जब से उनका लेक्चर होता है।
अब जब वो और स्टूडेंट्स आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आज इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं, क्या मैडम नहीं आई? अब उन्हें तो मालूम नहीं है ना, क्योंकि उन्हें मैसेज कन्वे नहीं हुआ है और मैंने डायरेक्ट मैसेज जो है पहले दिन कन्वे कर दिया स्टूडेंट्स को। अब जो सेकंड पर्सन यानी कि जो स्टूडेंट्स आप हैं, अब जो मैंने मैसेज बोला था, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि मैंने कहा था कि मैं कल नहीं आऊंगी। अब वो जो थर्ड पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन कौन सा हो गया? जो स्टूडेंट्स नहीं आया वो थर्ड पर्सन है, स्टूडेंट सेकंड पर्सन है। तो वो जो फर्स्ट पर्सन का मैसेज है, यानी कि जो मेरी लाइन थी कि मैं नहीं आऊंगी, तो वो सेम टू सेम तो नहीं कह सकते। तो वो मेरे मैसेज को देखिए कैसे कन्वे करेंगे कि कल मैडम ने बताया था कि आज वो नहीं आएंगी। यही दिस इज द राइट वे टू कन्वे माई मैसेज, क्योंकि वही सही तरीका है। यानी कि जो मेरा एक सेंटेंस था कि मैं कल नहीं आऊंगी, वो 2 सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया कि मैडम ने बताया था कि आज वो नहीं आएंगे। यानी इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है बच्चों, जब फर्स्ट पर्सन की कही गई बात को, ध्यान देना, जब फर्स्ट पर्सन की कही गई बात को सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से अपने शब्दों में कहता है, वही होती है इनडायरेक्ट स्पीच। बिल्कुल आसान और इजी लैंग्वेज में मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया है। यानी कि आप ध्यान रखिए, देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें इसलिए बताती हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच अब हमारा टॉपिक है। मैंने डायरेक्ट स्पीच, फेस टू फेस, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि इसमें जो कहने वाला व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, बात खत्म। लेकिन क्या इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा? इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बताती हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। और टेंस और ग्रामर चीज़ ऐसी है कि आपका सिलेबस, थ्योरी तो चेंज हो सकता है लेकिन ग्रामर वही रहेगा, टेंस भी वही रहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच भी वही रहेगी, पैसिव वॉइस भी वही रहेंगे, वो सारी चीज़ें वही रहेंगी और कोई चीज़ जो है थ्योरी चेंज हो सकती है। तो ठीक है, तो आप जो मैंने आपको बताया इसको नोट कर लीजिएगा, इस लाइन को नोट करिए कि जब फर्स्ट पर्सन की कही गई बात को सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से अपने शब्दों में बोलता है, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये राइट करिए आप। ठीक है, हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच कितनी तरह से होती है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच और या नरेशन, यानी कि इसकी जो है 4 टाइप्स होती है। और जो 4 टाइप्स होती है वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से और उनके बनाने के मेथड यानी कि उसको सब एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट टाइप होती है वो आती है सिंपल सेंटेंस में, यानी कि ये होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को आप जो है असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो ये चीज लिख लीजिएगा सिंपल के बराबर में कि सिंपल सेंटेंस को स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव भी बोला जाता है इनको, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि असर्टिव है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। तो ये सारी चीज़ों का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की 4 टाइप्स आप लिख लीजिएगा, उनको पॉजिटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। मतलब एक ही होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड टाइप इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव
sentence. Third is imperative sentence. Imperative. Third is imperative sentence. इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनका मेथड बिल्कुल अलग होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, दीज आर द फोर टाइप ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपकी देखिए, जब आप एग्जाम में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस लिखने के लिए आएंगे तो अंडर ब्रैकेट केवल इनडायरेक्ट स्पीच लिखा होगा, ऊपर आपका या ऊपर लिखा होगा या ब्रैकेट में लिखा होगा। कौन सी टाइप का सेंटेंस है वो कुछ नहीं लिखा होगा, ना वहाँ तो सिंपल लिखा होगा, ना इंट्रोगेटिव लिखा होगा, ना इम्पेरेटिव और ना एक्सक्लेमेटरी। क्यों? क्योंकि खुद आपको सेंटेंस को देखकर पहचानना है कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस है। उसी को जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसी के आधार पे उसको आप दोबारा से उसी में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए? तो आपको टाइप्स नहीं बल्कि आपको खुद पहचाननी है, और हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप से पहचाना जाता है। बहुत आसान है, इस चीज़ का थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसको समझिए, मैं बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है ना कि ब्रैकेट में सेंटेंस आपके एग्जाम्स में देंगे, या तो ऊपर लिख देंगे चेंज इनटू दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, या ब्रैकेट में लिख देंगे। टाइप्स कौन सी वो आपको खुद पहचानी और तभी करना है। ठीक है ना? तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन। इसको सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नोट डाउन। और जो अब हमारी जो है फर्स्ट टाइप हम लेंगे वो लेंगे सिंपल। यानी कि जो हम फर्स्ट सेंटेंस ले रहे हैं इसकी टाइप ले रहे हैं सिंपल। सिंपल सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जो सिंपल सेंटेंस बनाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अब मैं आपको पहले बताऊंगी। देखिए, सिंपल सेंटेंस सबसे पहले आपको जानना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखूंगी, उसके बाद मैं ही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप पहले सेंटेंस लिखिए। पहले आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। I will go to Delhi. देखिए, राम says to me, I will go to Delhi, कि मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है ना? I will go to Delhi, मैं यानी कि मैं जो हूँ दिल्ली जाऊंगा। अब देखो, पहली बात, ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है राम says to me, इसके आगे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाया है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, और उसके बाद में जो आई विल गो टू दिल्ली है वो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में अंदर लगाया है। अब क्या होता है, यानी कि ये सेंटेंस जो है टू पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। एक तो सिंगल इन्वर्टेड
कॉमा के अंदर, ठीक है, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये दो सेंटेंस ये नहीं अलग अलग है। अब क्या होता है, यानी कि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ये सेंटेंस है बच्चों, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है। क्यों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिपोर्ट कर रहा है, ये बता रहा है ना। और जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड। ये रिपोर्टिंग है, ये बोला जाता है रिपोर्टेड। रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच। क्यों, यानी कि इसने क्या रिपोर्ट किया, क्या बताया, भाई कुछ तो बोलेगा, कुछ तो रिपोर्ट करेगा। तो यानी कि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमास का जो अंदर सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आपको नोट करनी है हर बात, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे सब, जो आपको कॉमन चीजें बता दूंगी। आपने ग्रामर पढ़ी होगी लेकिन शायद इतनी डिटेल में नहीं, आपको आज तक नहीं पढ़ी होगी, तो आपको हर चीज अच्छी तरह से जानिए। तो ये सब आप नोट करेंगे, यानी कि इनको बुक आपके पास है लेकिन फिर भी आप नोट करिए, क्योंकि नोट करने से क्या होता है कि जो भी कुछ हम लिखते हैं बच्चों वो हमारे काफी हद तक याद रहता है। केवल पढ़ना इसे याद नहीं रहता, जो भी कुछ हम लिखते हैं वो हमें याद रहता है। तो फर्स्ट ये हुआ, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच का जो रूल है कि फर्स्ट में यानी कि इसको ये बोलते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड या स्पीच, क्योंकि जो रिपोर्ट हुई है। ठीक है, नोट डाउन दिस, क्योंकि रब करना पड़ेगा बार बार, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए जाएंगे। अब ये आपने नोट कर लिया, हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? इसको नोट करते रहिएगा बच्चों। अब देखिए सेंटेंस, मैंने अब इसको रख दी कि इसी सेंटेंस के बेस पर अब मुझे आपको समझाना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास में डिफरेंस क्या है और दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग क्या बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम सिंपल सेंटेंस के रूल्स पर। सिंपल सेंटेंस के रूल्स कौन से हैं जब हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, कि जब हम, ये तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ये तो डायरेक्ट स्पीच है, कि जब हम, आप जैसे मैं बोल रही हूँ ना हिंदी वैसे ही आप लोग राइट करेंगे, कि जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी ना किसी कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। ये तो जनरली भी बात मालूम है आपको कि यदि हमें दो चीज़ें आपस में जोड़नी है तो हमें किसी ना किसी थर्ड सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो गम हो या कुछ भी हो, है ना। जैसे पेपर जोड़ने इनको करना है तो गम के द्वारा, फेविकॉल के द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसी ना किसी चीज़ को जोड़ने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह से ग्रामर में सिंपल सेंटेंस में आप बच्चों ध्यान देना, क्योंकि अभी हमारा सिंपल पार्ट चल रहा है, बहुत बड़ा है, तो इसको एक एक चीज़ को समझना कि जो भी कुछ हो रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, इट इज इंक्लूडिंग सिंपल सेंटेंस। तो जब हम सिंपल सेंटेंस के, आप ऐसे लिखना है कि जब हम सिंपल सेंटेंस के डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब हम दैट कंजंक्शंस का यूज करेंगे, तब हम दैट कंजंक्शंस का यूज करेंगे। यानी कि सिंपल सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज होता है वो दैट कंजंक्शन यूज किया जाता है। रूल नंबर 2, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए
जाते हैं। रूल नंबर 2 नोट डाउन कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। तो यानी कि कॉमा जितने भी वो सब हटा दिए जाते हैं। रूल नंबर 3, अब ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है अब आप इसको देखिए। रूल नंबर 3, आप इस सेंटेंस को देखिए। राम सेज टू मी। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए कि राम सेज टू मी, यानी कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब, मैं भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि वो तो और चीज लिखी थी कि देखिए यदि रिपोर्टिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं रिपोर्टिंग, बस आप वर्ब समझ लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि यह रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, कभी आप रिपोर्टिंग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे कैसे कि जैसे एज सेज, विल से, हैज सेड, यानी कि ये वाला जैसे दे रखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सेज हो प्रेजेंट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो जैसे सेज, विल से और हैज सेड है, तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, का टेंस नहीं बदलेगा, चाहे रिपोर्टेड वर्ब किसी भी टेंस में हो। बच्चों यदि यहाँ पर सेज हो, विल से हो या हैज सेड हो, यानी कि राम सेज है, राम विल से हो जाए या राम हैज सेड हो जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल दैट कंजंक्शंस के द्वारा इस सेंटेंस को एज इट इज रख दिया जाएगा। प्रोनाउंस चेंज होंगे, अभी आगे आपको बताया जाएगा, केवल आपको रूल्स बताए जा रहे हैं, तो चेंज नहीं होगा। नोट डाउन दिस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो जैसे सेज, विल से, हैज सेड में हो, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट है यदि, पहला तो हमारा रिपोर्टिंग उसमें था, रिपोर्टिंग वर्ब में, अब है यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड वर्ब में यूनिवर्सल ट्रुथ, यदि रिपोर्टेड वर्ब यूनिवर्सल ट्रुथ में हो, यूनिवर्सल ट्रुथ में हो, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे? जैसे अर्थ, एज,
यूनिवर्सल ट्रुथ, या और इसमें आप लिख दो प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स हो, यूनिवर्सल ट्रुथ प्लस अगर प्रोवर्ब्स भी हो, प्रोवर्ब्स क्या होती है, कहावत, प्रोवर्ब्स कहावत होती है, जैसे टू एंड वो यू ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, जिस तरह से प्रोवर्ब्स होती है, जो कहावतें होती हैं, यदि इसमें हो तो भी टेंस नहीं चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच या वर्ब में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, हमेशा ही है, कभी चेंज नहीं होगा। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, नेवर चेंज, है ना, कभी चेंज नहीं होगा ये। और जो प्रोवर्ब्स होती है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, जितनी भी कहावतें होती हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका यानी कि इसमें अब ये रूल्स नेक्स्ट रूल था आपका, इसमें चेंज नहीं होगा। नोट डाउन, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। ये थे रूल्स जो कि आपको सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए जब हम करेंगे तो हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सेंटेंस। अब आती है टेंस की बारी, क्योंकि अब जो है जितना भी आपके अब है टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब टेंस काम करेंगे, वो तो मैंने रूल्स बताए थे कि सिंपल सेंटेंस में जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच को तो उसमें क्या होगा। सिंपल सेंटेंस बच्चों होता क्या है, सिंपल सेंटेंस बिल्कुल साधारण होता है ना, साधारण होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, केवल साधारण होता है। तो सिंपल सेंटेंस में हमने जितने भी रूल्स बता दिए आपको कि यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो वो चेंज नहीं होगा, प्रोवर्ब्स होंगी या हैबिट होगी, बच्चों हैबिट होगी, जैसे डॉग बार्क्स, उनकी हैबिट है तो वो भी चेंज नहीं होगी। रिपोर्टेड स्पीच में अगर इस तरह से आ जाए डॉग बार्क्स, कैट्स म्यू, लॉयंस रोर, तो उनकी तो हैबिट है, अगर हैबिट होगी तो वो भी चेंज नहीं होगा। सेम उसमें टेंस जो है वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी तरह में हो, वो कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, हाँ आपका सेंटेंस अच्छा। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और था, एक रूल और, कि जैसे राम मैंने लिखा था सेज टू मी, ठीक है, उसके बाद जो भी सेंटेंस। अब नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट रूल है कि जैसे राम सेज टू मी, ठीक है, जहां पर राम सेज, ये राम सेज है तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसमें राम सेज है तो इसको हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जो विल से होगा और हैज सेड भी होगा तो हम इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, केवल सैड को ही टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। सैड चेंज इनटू टोल्ड, सैड चेंज इनटू टोल्ड, जब सैड होगा तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। दूसरी बात, अब ये तो सब्जेक्ट, ये टू मी ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है, टू मी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यदि इसके सेज के बाद या सैड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, समझ गए, यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको एज इट इज ही रख देते हैं, यानी कि उसको हम एज इट इज रख देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट होता है यानी कि टू मी, टू हर, टू देम, जो भी कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम टू को हटा देते हैं। राम, अगर हम इसकी जगह सेज को तो हमने यहाँ पर यूज से मैंने रूल बताया था, अगर यहाँ पे सेज होगा तो वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे राम सैड है
टू मी है, तो सैड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे और इस टू को हटा देंगे और डायरेक्ट मी आ जाएगा। राम टोल्ड मी, टू हटा दिया जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। सैड को टोल्ड में तभी बदलेंगे जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो। टू मी ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है, टू के बाद कुछ भी हो सकता है, टू राम, टू मोहन, कोई सब्जेक्ट नाम भी हो सकता है, टू हर, टू हिम, जो भी कुछ है। तो हम इस टू को हटा देंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बताएंगे तब हम इस टू को हटा देंगे और फिर सैड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये एक अनदर रूल था इसका जो आपको राइट करना है। नोट डाउन दिस। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बच्चों आप लोग पूछ लीजिएगा। ग्रामर में किसी भी तरह सब्जेक्ट से रिलेटेड अननेसेसरी कुछ नहीं होगा, कि अननेसेसरी टॉकिंग नहीं होगी, कुछ भी होगा। पहले ही आप लोगों को मैसेज कन्वे कर दिया गया है बोर्ड की तरफ, इस कॉलेज की तरफ से, हर उस पर ग्रुप पे डाल दिया गया है कि अननेसेसरी बातें नहीं होंगी, केवल आप सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड ही बातें कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आप चाहते हैं कि मैडम आप वीडियो वैसे आप देखें अगेन एंड अगेन देख लेंगे तो भी आपकी समझ में आ जाएगा। अगर कुछ और भी जानते हैं तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। तो ये दीज आर द रूल्स बाय विच वी कैन कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस को, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है कि प्रेजेंट टेंस में है, अगर है तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलेगा। दूसरी बात, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए दैट कंजंक्शंस का यूज किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल्स कि सैड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सैड को सैड में रख देंगे, यदि सैड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो हम सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे और टू को हटा देंगे। ठीक है, ये आपके रूल्स थे जो आपके सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए काम आएगा। और सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस को जो ज्वाइन करने का कंजंक्शन होता है वो दैट होता है। दैट से ही हम जो है सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हर पार्ट्स में अलग अलग कंजंक्शंस यूज होंगे, लेकिन हम सिंपल सेंटेंस में केवल दैट कंजंक्शंस का यूज करेंगे। अब टेंस का, अब इसमें क्या टेंस प्ले करेंगे, यानी कि जो अब इसमें देखिए क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, चारों टाइप आती है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइकवाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट change into past perfect, and present perfect continuous change into past perfect continuous। यानी कि प्रेजेंट टेंस ही ऐसा टेंस है इसमें बच्चों केवल अकेला जो कि पूरा पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जितने भी जो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि सेंटेंस में टेंस आपको बता चुकी हूँ, अब आपको मालूम भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। जैसे जैसे हम वर्क करते चलेंगे टेंस आपको रिपीट होते चले जाएंगे। बिल्कुल आपको ये देखना कि जितनी भी हम ग्रामर के जितने भी टॉपिक करेंगे टेंस आपके अगेन एंड अगेन रिपीट होते चले जाएंगे। अब तो आपको फिर जब रिपीट हो जाएंगे तब आपकी फिंगर्स पे आपको लर्न हो जाएंगे। अब जैसे हम इतने टाइम से पढ़ा रहे टेंस, हमको ग्रामर के हर पार्ट्स लर्न है ना, हर चीज़ मालूम है, तो इसी तरह से आप लोगों को भी लर्न हो जाएंगे जब आप उसको अगेन एंड अगेन समझेंगे।
तो पूरा प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये चीजें आपको मालूम है बच्चों। तो बस पूरा आपको पहचानना है। अगर इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा टोटली, यानी कि टोटली प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम। केवल एक प्रेजेंट टेंस ही ऐसा है बच्चों, और तो नहीं, क्योंकि वो पूरे के पूरे अपने आप में चेंज नहीं होंगे। अब दूसरा आता है पास्ट का, क्योंकि पास्ट टेंस की तो सारी चीजें आएंगी, टेंस में तो तीनों टाइप्स आएंगी बच्चों। अब जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और जो पास्ट, अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है ना। अब जो बच्चे पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आ गई चारों टाइप, यानी कि प्रेजेंट टेंस में तो चारों टेंस जो है पास्ट में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो पास्ट टेंस है वो दो ही टेंस में, क्योंकि पास्ट को पास्ट में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट के पास तो ऑप्शन था कि वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन प्रेजेंट टेंस के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो किस और टेंस में कन्वर्ट होगा, वो अपने आप में ही कन्वर्ट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आ गई चारों टाइप, इन दोनों टाइप्स में वो पास्ट अपने आप में ही चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है ये भी आपको मालूम है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ये भी आपको मालूम है, परफेक्ट क्या होता है ये भी मालूम है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ये भी आपको मालूम है। जैसे जैसे हम टेंस करते चले जाएंगे वैसे ही वैसे आप और अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते चले जाएंगे। और अब आती है फ्यूचर टेंस की बारी, क्योंकि भाई थर्ड टेंस फ्यूचर भी है। फ्यूचर टेंस में की पहचान ही बच्चों किससे होती है, विल और शैल से, लेकिन फ्यूचर टेंस में अब जितने भी सारे और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स जो आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि इसमें विल का तो पुट कर दिया जाता है ना, और शैल का शुरू कर दिया जाता है, शैल का शुरू करता है, इसमें बदल देखें। लेकिन अब इसके बाद इसमें जो आते हैं वर्ड्स, पहले इसको नोट डाउन करिए फिर मैं आपको वर्ड्स लिखूंगी। बहुत सारे इसमें बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स आते हैं। कैन को किसमें चेंज करना होता है, मे को किसमें चेंज करना होता है, सारे सब इसमें आ जाते हैं फ्यूचर के उसमें पार्ट में। फ्यूचर की तो विल शैल से हम पहचान कर ही लेते हैं बच्चों की, विल और शैल से फ्यूचर की पहचान होती है। शैल विल का गुड हो जाता है, शैल का शुरू हो जाता है, ये हमें अच्छी तरह से मालूम है, हमें अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन उसके अलावा और जो वर्ड्स हैं वो कैसे चेंज होंगे, तो ये आप देखना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे हैं अब इसके अलावा बहुत से वर्ड आते हैं, जैसे कैन चेंज इनटू could, may change into might,
माइट, और उसके बाद जैसे मस्ट तो मस्ट ही रहता है, मस्ट है, यूज टू है और ऑट टू है, तो वो सेम रहते हैं, सेम ही रहते हैं। मस्ट, यूज टू, ऑट टू सेम ही रहते हैं। कैन का पूर हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, और बाकी ये सारे जो आते हैं वो सभी इसमें चेंज, उसमें सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, सेम फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन। अब देखिए इसमें जो जब हम चेंज करते हैं तो इसमें जैसे यस्टरडे होता है, आप बुक इतना सबके पास अवेलेबल है, बुक में यस्टरडे को प्रीवियस डे में है ना, और जो उसमें क्या कहते हैं, और आपका दिस को दैट में यूज़ करते हैं, दीज को दोज में, और आपका लास्ट डे प्रीवियस डे में आ जाता है, टुमारो को नेक्स्ट डे में आ जाता है, टुडे को दैट डे में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें कम को गो में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर की बुक मैंने बोली थी, आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, उसमें सारी लिस्टें रखिए कि इनको इसमें चेंज कर दिया जाता है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से, आई के हिसाब से जैसे मी होता है, आई का मी होता है, शी का हर होता है ना, और ही का हिज होता है, दे का दैम होता है, वी का आवर्स होता है। ये सब आपको मालूम है, आप पढ़ें, लिस्ट में भी आपकी ग्रामर की बुक में सारी लिस्ट बनी है, तो ये चीज़ें नोट करानी जरूरी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है फ्यूचर में विल है, बाकी इसके साथ में ये सारी मॉडल और ट्रिक्स हैं जो कि इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स से बच्चों आपके जो थे मतलब सिंपल सेंटेंस को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स से ग्रामर के आपके मैंने बता दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, और कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। अब हम आपको सिंपल सेंटेंस यानी कि अब एग्जाम्पल बताएंगे कि अब कौन सा टेंस कैसे किस में चेंज करना है। एक एक दो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, और बाकी जो है आप लोग एक्सरसाइज आपकी बुक में भी दे रखी है, कम्युनिकेशन स्किल में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें से आप जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिएगा, और बुक में से बुक में स्टूडेंट्स आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, और बहुत अच्छी तरीके से यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपकी दे रखी, कौन सा टेंस कैसे करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो मैंने आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैंने आपको राइट करा दी है। अब देखिए, और एक बात, सिंपल जितनी भी जो भी आपकी स्टूडेंट्स बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों टेंस के, मैं आपको बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को करने में, जो अभी आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सेम एग्जाम्पल कॉपी में आ जाती है, उसमें क्वेश्चन पेपर में सेम एग्जाम्पल या जो एग्जाम्पल्स मैं राइट कराती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों एग्ज़ाम में ऐसी हुआ है कि जो मैंने एग्जाम्पल जो है अपनी तरफ से या बुक में से जैसे बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि एवरग्रीन होते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देने बैठे ना तो सबसे पहले वही आपने हमेशा रिमाइंडर में वही आते हैं, तो वो सेंटेंस जैसे द कैट किल्ड द माउस, पैसिवाइज फॉर्म में देखा जाए या कैसे भी देखा जाए तो बहुत कॉमन सा सेंटेंस होता है, कैट किल्ड द माउस, और हमने बच्चों को एग्जाम्पल जब पैसिवाइज का करा वही, और सेम टू सेम वही सेंटेंस आपके क्वेश्चन पेपर में था। तो इसीलिए कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने कहा ना बच्चों एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, और हमें मालूम है कि भाई कौन सा क्या है, तभी आपने पीछे भी देखा होगा कि मैं क्वेश्चन आंसर भी बताती हूँ, सारे मार्क नहीं कराती हूँ, बल्कि कुछ क्वेश्चन पे मैं पूरा प्रेशर डाल देती हूँ कि बच्चों अच्छी तरह से आप इसको कहना कि वो कहते हैं ना दूसरी लैंग्वेज में कि घोट के पी जाओ, 101% आए। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि जितने भी एग्जाम्पल ग्रामर के अब शुरू हो गए, यानी कि टेंस का पार्ट भी आपके मैंने समझा दिया, टेंस का पार्ट भी आपके में है,
तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अभी तो मैंने टेंस आपको ऐसे लेके चला है, फिर इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज लेके चलेंगे हम, उसमें एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम आपको सन्डे यानी कि सॉल्व करवाएंगे। मुझे क्या करवाना, जब मैं इतनी सब कुछ बता रही हूँ तो डीपली एलोबरेट कर रही हूँ, तो आप खुद करेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना, तो आप उस चीज़ को खुद समझेंगे। यानी कि जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह से इनको कर लेना है, क्योंकि कुछ नहीं पता आपके एग्जाम में से क्या आ जाए। अब जैसे तो आपने जितना भी अभी मैंने आपको सब कुछ बताया है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो चीज़ें एक एक चीज़ बताई है, इनको बच्चों आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो मैसेज के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। बुक लेना बहुत ज़रूरी है, बुक आप ले लीजिएगा और उसके बाद तभी आप एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।